નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? આજનો મારો વિષય છે હિન્દી. હું તમને એકમનું નામ નહીં કહું. હું આજે તમને સૌને એક વાર્તા કહીશ. એ વાર્તા તમે ધ્યાનથી સાંભળજો અને પછી એ વાર્તા પૂરી થાય એટલે તમને પ્રશ્નો પૂછીશ. એ પ્રશ્નોના જવાબ તમારે બધાએ તમારી નોટમાં લખવાના છે. તો વાર્તા ધ્યાનથી समझो. एक सेठ थे, उनका नाम था धनपाल सेठ. सेठ की एक बहुत बड़ी दुकान थी. दुकान में दो नौकर काम करते थे. एक का नाम था रामू और दूसरे का नाम था शामू. एक दिन की बात है, किसी वजह से सेठ उस दिन दुकान पर नहीं आ सके. इस बात का फ़ायदा रामू ने उठाया. उसने दुकान की तिजोरी से 5,000 रुपये निकाल लिए. शामू ने रामू को चोरी करते हुए देख लिया. तो आपको पता है रामू ने क्या किया? रामू ने शामू को भी लालच दिया और कहा कि तूने कुछ नहीं देखा, सब भूल जा, मैं तुझे इन रुपयों में से 2,000 रुपये दूंगा. लेकिन शामू नहीं माना. उसने पहले रामू को समझाने की कोशिश की कि ऐसा करना गुनाह है, हम हमारे मालिक के साथ गद्दारी नहीं कर सकते. लेकिन रामू नहीं माना. इसीलिए शामू ने सारी बातें अपने मालिक यानी कि अपने सेठ को बता दी. फिर क्या हुआ पता है आपको? सेठ ने रामू को नौकरी से निकाल दिया. तो विद्यार्थी मित्र, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमारे अन्नदाता यानी कि हमारे मालिक के प्रति वफादार रहना चाहिए, कभी भी गद्दारी नहीं करनी चाहिए. विद्यार्थी मित्र, आपने कहानी ध्यान से सुनी ना? तो चलिए मैं आपको इस कहानी में से कुछ प्रश्न पूछती हूँ. आप सभी उस प्रश्न के उत्तर अपनी नोट में लिखना. मेरा पहला प्रश्न है, सेठ का नाम क्या था? उत्तर लिखा ना आप सबने? सही. अब दूसरा प्रश्न, दोनों नौकरों के नाम बताइए. तीसरा प्रश्न, रामू ने कितने रुपये की चोरी की थी? और अब चौथा प्रश्न, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? विद्यार्थी मित्र, आप सबने प्रश्नों के उत्तर लिख लिए ना? ठीक है, तब आगे सुनिए. विद्यार्थी मित्र, अब हमें इस कहानी से सीखने को मिला कि हमें हमारे मालिक के प्रति वफादार रहना चाहिए. तो आइए आज हम ऐसी ही एक जानवर की वफादारी की कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है कुत्ते की वफादारी. इकाई 3 कुत्ते की वफादारी, जिसके लेखक है श्री लल्लू भाई रबारी. इकाई 3 कुत्ते की वफादारी, लेखक श्री लल्लू भाई रबारी. विद्यार्थी मित्र, आइए अब हम सब इस कहानी के बारे में पढ़ेंगे. प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है. कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है. लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है. प्रस्तुत वार्ताમાં લેખકે પોતાના સ્વામી એટલે કે પોતાના દાસ પ્રત્યે એક મૂંગા જાનવરની વફાદારીને ઉજાગર કરી છે. ક્યારેક ક્યારેક એવું બને છે કે આપણે કોઈ કામ કરવામાં ઉતાવળ કરી દઈએ છીએ અને ઉતાવળમાં આપણે એ કામ કરવામાં ભૂલ કરીએ છીએ અને આપણે પછતાવાનો વારો આવે છે. લેખકે આ વાર્તાના માધ્યમ દ્વારા અહીંયા કૂતરા અને તેનો માલિક વણજારા વિશે અહીં આગળ આપણને આ વાત સમજાવી છે. उत्तर गुजरात के
पाटन जिले में राघनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर यानी कि तालाब के किनारे पर एक कुत्ते की समाधि है। समाधि और वह भी कुत्ते की, कितना आश्चर्य होता है, यह जानकर आश्चर्य होगा ही। उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली यानी कि हमारे हृदय में दुख पैदा होता है ऐसी एक कहानी, एक कथा प्रचलित है। उत्तर गुजरातना पाटण जिल्लाમાં રાધનપુર નામનું એક નાનકડું ગામ છે। આ ગામમાં એક તળાવ છે અને તળાવના કિનારા પર એક કૂતરાની સમાધિ છે। સમાધિ અને એ પણ કૂતરાની સમાધિ। આ વાત જાણીને આશ્ચર્ય તો થશે જ। આ વાતની પાછળ એક સુંદર પરંતુ આપણા હૃદયમાં દુઃખ થાય તેવી એક કથા પ્રચલિત છે। विद्यार्थी मित्र, आइए अब हम सब श्री लल्लू भाई रबारी की इस कहानी कुत्ते की वफादारी को पढ़ेंगे और समझेंगे। पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह कुछ सामान लाना ले जाना हो तो वो काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर गाँव का माल सामान लाद कर यानी कि माल सामान ऊँटों की पीठ पर रख कर शहर में ले जाता था और वहाँ से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गाँव तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। यानी कि वह बंजारे का व्यापार लाखों रुपये में होता था, इसीलिए ही लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। पड़ाव यानी कि यात्रा में कुछ समय का ठहराव होता है, उसे पड़ाव कहते हैं। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। પહેલાના જમાનામાં વ્યાપારનો સામાન લાવવા લઈ જવાનું કામ વણઝારા કરતા હતા। એટલે કે એક ગામથી બીજે ગામ, એક શહેરથી બીજે ગામ કોઈ માલ સામાન લઈ જવાનું હોય તો તે કામ વણઝારા કરતા હતા। એક વણઝારો હતો, તે પોતાના ઊંટોની પીઠ ઉપર ગામનો માલ સામાન મૂકીને શહેરમાં લઈ જતો હતો અને શહેરમાંથી તે મિશ્રી એટલે કે મોરસ અથવા ખાંડ, ગોળ વગેરે મસાલા ભરીને ગામમાં પાછો લઈ આવતો હતો। લાખો રૂપિયાનો વ્યાપાર હતો તેનો, એટલા માટે લોકો તેને લાખો વણઝારો કહેતા હતા। લાખા વણઝારા પાસે એક સુંદર કૂતરો હતો। કૂતરો તે પણ ખૂબ જ વફાદાર હતો। તે તેના માલિક પ્રત્યે ખૂબ જ પ્રેમ રાખતો હતો। રાત્રે તે વણઝારાના પડાવની રખવાળી કરતો હતો। પડાવ એટલે કે એક ગામથી બીજે ગામ કે એક શહેરથી બીજા શહેર જવાનું હોય અને રાત્રિ રોકાણ કરે અને ત્યાં પોતાનો પડાવ નાખે તે। કોઈક વાર કોઈ ચોર કે લૂંટારાઓ વણઝારાના પડાવની તરફ આવતા દેખાય તો કૂતરો તેમને ભસીને દૂર સુધી ભગાડી દેતો। વણઝારો પોતાના આ કૂતરાની વફાદારીથી ખૂબ જ खुश હતો। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा जाना यानी कि व्यापार में नुकसान होना और रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी। वह राघनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात सेठ को बताई। एक बार વણઝારાને વ્યાપારમાં ખૂબ જ નુકસાન થયું અને ઘણા બધા રૂપિયાની જરૂરત પડી। તે રાધનપુરના એક મોટા શેઠને ત્યાં પહોંચ્યો અને જઈને શેઠને પોતાની વાત કહી।
सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे। गिरवी यानी कि हम किसी के पास से पैसे लेते हैं तो वो पैसे जब तक हम नहीं लौटा दे तब तक हमारी कोई चीज़ वस्तु हम उसके यहाँ रखते हैं, उसे कहा जाता है गिरवी रखना। શેઠે કહ્યું, રૂપિયા તો હું તને આપીશ, પરંતુ એ રૂપિયાના બદલામાં તું મારે ત્યાં શું ગીરે મૂકીશ? ગીરે મૂકવું એને કહેવાય છે કે આપણે કોઈની પાસેથી પૈસા લઈએ અને એ પૈસા જ્યાં સુધી પાછા ન આપીએ ત્યાં સુધી પૈસાના બદલામાં આપણી કોઈ કિંમતી વસ્તુ તેના ઘરે મૂકીએ તેને ગીરે મૂક્યું કહેવાય છે। લાખા બોલા, सेठ मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं। फूटी कौड़ी भी नहीं होना यानी कि पास में कुछ भी न होना, अत्यंत कंगाल होना। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी जबान पर विश्वास रखें और मुझे रुपये दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत, सूद यानी कि ब्याज, सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। लाखो बोल्यो, सेठजी મારી પાસે એક પૈસો પણ નથી, હું અત્યંત ગરીબ થઈ ગયો છું, મેં મારું બધું જ વ્યાપારમાં ખોઈ બેઠો છું। મારી બોલી પર વિશ્વાસ રાખો અને મને પૈસા આપી દો, હું તમારા બધા જ રૂપિયા એક જ વર્ષમાં વ્યાજ સહિત પાછા આપી દઈશ। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। यानी कि सेठ ने कहा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो क्या हुआ, ये कुत्ता तो है ना, तुम यह कुत्ता मेरे पास रख दो और रुपये ले जाओ। जब तुम मेरे रुपये वापस दोगे तब मैं तुम्हें कुत्ता दे दूंगा। सेठ बोल्या, कई वांधो नहीं, तारी पासे आ कूतरो तो छे तो तू मने आ कूतरो जामीनना रूपमां आपी दे। ज्यारे तू मारा बधा ज रूपिया मने पाछा आपीश त्यारे हूँ पण तने आ कूतरो पाछो आपीश। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था, कोई चारा न होना यानी कि इसके सिवा और दूसरा उपाय न होना। रुपये लेकर वह चला गया। वणजाराने खूब ज दुख थयुं, एटले के ते कूतराने बहु ज प्रेम करतो हतो अने कूतराने आवी रीते मूकવાનો थयो तेथी ते खूब दुखी थई गयो, परंतु ते शुं करे, एनी पासे आ सिवाय बीजो कोई ज उपाय न हतो। तेणे रुपया लीधा अने त्यांथी चाल्यो गयो। इस बात को कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान यानी कि जो सामान सेठ के यहाँ से चोरी किया था वो सारा सामान जंगल में जाकर ज़मीन में गाड़ दिया यानी कि ज़मीन खोदकर अंदर गाड़ दिया। वहाँ से 9-2-11 हो गए। 9-2-11 होना यानी कि भाग जाना। जंगल में सारा सामान छुपा के वहाँ से भाग गए। कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए। हक्का बक्का रह जाना यानी कि चकित रह जाना। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। आगे कुत्ता और पीछे सेठ चलने लगे। जहाँ चोरों ने माल सामान छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ी ही खोदने पर सब माल सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं रहा, यानी कि सेठ अत्यंत खुश हो गए। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगी। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गए। घर जाकर
उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। આ વાતને કેટલાક દિવસો વીતી ગયા। એકવાર શેઠને ત્યાં ચોરી થઈ। કૂતરો ચોરોની પાછળ પાછળ ગયો। દૂર જંગલમાં જઈને ચોરોએ બધો જ માલ સામાન જમીનમાં દાટી દીધો હતો અને પછી ત્યાંથી ભાગી ગયા। કૂતરો ત્યાં ભસી ભસીને શેઠને બતાવવા લાગ્યો કે ચોરો તમારી દુકાન તોડીને બધો જ માલ સામાન લઈ ગયા છે। શેઠ તો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા। કૂતરો શેઠની ધોતી પકડીને આગળ ખેંચવા લાગ્યો। શેઠ કૂતરાની પાછળ પાછળ ચાલવા લાગ્યા। જ્યાં ચોરોએ માલ સામાન સંતાડ્યો હતો ત્યાં જઈને કૂતરો પોતાના પગ વડે માટી ખોદવા લાગ્યો। કૂતરાએ થોડું જ ખોદ્યું ત્યાં તો સામાન બહાર નીકળી આવ્યો। શેઠ ખૂબ જ ખુશ થઈ ગયા। તેમના ખુશીનો કોઈ પાર ન રહ્યો। તેઓ કૂતરાને પ્રેમથી થપથપાવવા લાગ્યા। કૂતરાની વફાદારી પર શેઠ મોહિત થઈ ગયા। ઘેર જઈને તેમણે એક ચિઠ્ઠી લખી અને આ ચિઠ્ઠી કૂતરાના ગળાના પટ્ટા પર બાંધીને કહ્યું, કૂતરાભાઈ હવે તમે જાઓ તમારા માલિક લાખા વણજારાની પાસે, હવે તમે મુક્ત છો। કૂતરો ખૂબ જ ખુશ થઈ ગયો અને પોતાના માલિક લાખા વણજારાને મળવા માટે જલ્દી જલ્દી દોડવા લાગ્યો।